बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है इन सीक्वेंसेस की। मतलब क्या है कि हमें पहली 4 टर्म्स हमें A1 फाइंड आउट करनी है, A2 फाइंड आउट करनी है, A3 फाइंड आउट करनी है, A4 फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है an इज इक्वल टू 2n-3। ये हमें एक सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है। आपसे पहले भी हमने कहा हुआ है कि n जो है यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चूंकि सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, लेकिन हम फंक्शन में x को एज अ वेरिएबल लेते हैं और सीक्वेंस एक खास फंक्शन है, इसलिए हम इसमें वेरिएबल को n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। होता ये n भी वेरिएबल ही है। अब आपको ये जनरल टर्म गिवन है। जनरल टर्म से क्या मुराद है कि आपके पास ये सीक्वेंस की एक ऐसी टर्म है जिससे आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको A15 टर्म चाहिए तो 15 पोजीशन वाली, तो n जो है वो पोजीशन बता रहा होता है, तो आप n की वैल्यू 15 लगा देंगे तो आपके पास A15 टर्म आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो फर्स्ट 4 टर्म से क्या मुराद है, आप n को वेरी करेंगे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, यानी कि हम n को क्या लगाएं इस क्वेश्चन में, पुट n इज इक्वल टू, पहले 1 लगाएंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 लगा देंगे दूसरी टर्म, 3 लगा देंगे तीसरी टर्म और 4 लगा देंगे, हमारी 4 टर्म्स पहली आ जाएंगी। तो इसमें लगाते हैं, n की जगह पे 1 लगाएं तो A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 3, ये इक्वल हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास पहली टर्म आई है हमारे सीक्वेंस की A1। अब इसी तरह से A2 टर्म हम कैलकुलेट करते हैं। n जहां जहां n है वहां आपने 2 लगा देना है, तो वो सेकंड टर्म बन जाएगी। तो 2 इंटू 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब आप n की जगह पे 3 लगा दें, 2 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3। अब आप n की जगह पे 4 लगा दें, 2 इंटू 4 -3 इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हमने जो है वो फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट कर ली इस सीक्वेंस की। अब आपने तमाम क्वेश्चंस में हमने यही करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं उनमें हमने n को वेरी करना है 1 2 3 4। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास सीक्वेंस की आती जाएंगी। अब हम मजीद इसका पार्ट देखते हैं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम इसका पार्ट कर लेते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। सेकंड वाला आप ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट आपके पास है। इसमें an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n 2n-3। क्या करना है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। उसके लिए n को वेरी करेंगे 1 2 3 और 4। तो लगा दें, इसमें n को 1 पहले लगाएंगे, A1 जहां जहां n नजर आ रहा है वहां लगा दें 1। तो 2 इंटू 1 - 3, तो -1 की पावर 1, तो -1 ही आ जाएगा आपके पास। -1 1 टाइम लिखेंगे तो -1, 2 इंटू 1 2 और 2 - 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म के लिए आप 2 लगा दें n को, तो -1 रेज टू पावर 2
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। आपके पास जो है वो ये ब्रैकेट में है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 रेज टू पावर 2 ये आपके पास +1 हो जाएगा। +1 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 होगा, और 1 इंटू 1 हमारे पास 1 आ जाएगा इसका आंसर। जब हम n को 2 लगाएंगे तो -1 रेज टू पावर हमारे पास 2 वो 1 बन जाएगा, और 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, तो आपके पास a2 जो टर्म थी वो भी 1 आई है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट n को 3 लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या टर्म आएगी n को 3 लगाने से। ऐसे ही हमने n को 4 लगाना है इसमें और चेक करना है कि क्या हमारे पास 4th टर्म आती है। a3 से मुराद n को आपने 3 लगाना है, और 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3, वो तो -1 हो जाएगा। जब आप -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1, और 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 3 3, और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे a4 आपने जस्ट n की जगह पे जो है वो वैल्यू 4 लगाते जाएं, और आपके पास जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा आंसर। तो -1 रेज टू पावर 4 चूंकि पावर इवन है तो 1 बन जाएगा -1, और नेक्स्ट आपके पास 8 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। तो ये हमने 4 टर्म्स फर्स्ट कैलकुलेट कर दी। a1 भी 1 और a2 भी आपके पास 1 है, और a3 भी हमारे पास जो है वो a3 -3 है, और a4 5 है। अब इसके मजीद हम पार्ट करते हैं, हम 7 वाला पार्ट इसका करते हैं। 7 पार्ट में गिवन है an-1 इज इक्वल टू n+2, और साथ में आपको a1 गिवन है कि a1 इज इक्वल टू 2। इसमें a1 आप लोगों को क्यों दिया हुआ है, इसका मकसद क्या है a1 को देने से? अगर आपको a1 ना दिया होता तो आप जरा देखें इस क्वेश्चन में आपको a1 फाइंड आउट करने के लिए आपको n को क्या लगाना पड़ना था? 1 लगाना पड़ना था। जब आप 1 लगाते तो ये a1 -1 a0 आ जाती, और आपको ऑलरेडी बताया है कि 0 किसी भी पोजीशन को शो नहीं कर रहा होता, इसलिए हम जो है वो जो सीक्वेंस है उसकी डोमेन हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3, क्योंकि यही आपके पास काउंटिंग नंबर है और यही पोजीशन बता रहे होते हैं। इसलिए इस a0 से बचने के लिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने आपको a1 दिया हुआ है। अगर ना दिया होता तो a1 के लिए आपको n को 1 पुट करना था, और दूसरी टर्म आपके पास a0 बन जानी थी जो कि मीनिंगलेस होती, इसलिए a1 का जो है वो यहां पर होना जरूरी था। अब हमारे पास एक ये टर्म तो ऑलरेडी कैलकुलेट है, अब हमने बाकी 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। कौन सी? a2, a3 और a4, यानी कि हम अब इसमें क्या करेंगे, n को वेरी करेंगे 2 3 4, क्योंकि a1 ऑलरेडी मौजूद है। तो पुट करें इसमें, पुट n इज इक्वल टू 2 3 4। अब पहले 2 जब पुट करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां 2 लगा दें आप लोग। 2 -1 इज इक्वल टू 2 + 2, ये बनेगा आपके पास a2 - a1 इज इक्वल टू 3। अब आपको a1 की वैल्यू गिवन है, ये a1 इज इक्वल टू 2 है, आप a1 की वैल्यू लगाएं, चूंकि a2 चाहिए हमें, तो -2 इज इक्वल टू 3, और यहां से a2 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप ऊपर n को क्या लगा दें, अब 3 लगा देंगे, तो a3 -1 इज इक्वल टू 3 + 2।
सिंप्लीफाई करें इसको, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम अगेन a2 की वैल्यू लगाएंगे जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a2 इज इक्वल टू 5। अब इसमें आप स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दें और a3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम a2 की वैल्यू लगा देते हैं, तो a3 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और a3 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब आप ऊपर क्या कर दें, 4 लगाएंगे n की जगह पर, तो आपके पास बनेगा a4 माइनस 1 इज इक्वल टू, आपके पास बन जाएगा 4 प्लस 2, ये बनेगा a4 माइनस a3 और 4 प्लस 2 6। अब a3 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, a3 आप लोगों के पास इक्वल है जो हमने कैलकुलेट कर लिया 10 के, इज इक्वल टू 6, तो a4 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। तो ये हमने इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट कर ली है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर था ये 7। अब इसी अंदाज से हम पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट करते हैं और बाकी जितने पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद इसी वे से ट्राई कर लेना। जस्ट n को आप लोगों ने वेरी करवाते जाना है, 1 2 3 4, और आप लोगों के पास जो है वो इजीली फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट हो जाया करेंगी। तो हम लास्ट पार्ट 10 वाला देखते हैं। 10th पार्ट इसका वो गिवन है, an इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमें 10th पार्ट गिवन है, उसी अंदाज से हमने n को लगाना है इसमें 1 2 3 और 4। तो पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी, n को 1 लगाएं पहले, तो 1 ओवर आपके पास हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और ये बन जाएगा 1 ओवर a प्लस 0d, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 ओवर a, क्योंकि 0 इंटू डी 0 हो जाएगा। ऐसे ही a2 की वैल्यू, अब n को 2 लगाएं, आपको गिवन जो क्वेश्चन है जहां जहां पे n नजर आ रहा है वहां आप 2 अप्लाई कर दें, तो 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 ओवर a प्लस डी, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो a प्लस डी हो जाएगा। ऐसे ही अब हम a3 कैलकुलेट करते हैं, n को 3 लगाएं ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये बन जाएगा 1 ओवर a प्लस 2d, क्योंकि 3 माइनस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट n को 4 लगाएं तो a4 आ जाएगा 1 ओवर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3d। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं 1 ओवर a, 1 ओवर a प्लस डी, 1 ओवर a प्लस 2d, 1 ओवर a प्लस 3d। तो ये हमने फर्स्ट जो है वो 4 टर्म्स कैलकुलेट कर ली पार्ट 10 की। हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें जो जितने पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।